अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नोविडेट टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि नोविडेट टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नोविडेट टैबलेट एक सिंथेटिक सेकंड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है 250 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम। और इंजेक्शन जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है 200 मिलीग्राम और एक होता है 400 मिलीग्राम पर 100 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की तो इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहती है। इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये था नोविडेट टैबलेट और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नोविडेट टैबलेट को आप स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन है या फिर आपकी स्किन में जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म बना है या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हैं या फिर आपके स्टिचेस पुराने हैं और उनमें पस पड़ गई है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है या फिर फिंसी है या बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन है या फिर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप इन्फेक्शियस डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ मोशन आ रहे हों और उसके साथ आपको उल्टियाँ भी आ रही हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो है ये एक ऐसा बुखार है जो आपकी आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। सो अगर किसी शख्स को टाइफाइड बुखार है या फिर आंतों का बुखार है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसमें भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप इनहेलेशनल एंथ्रेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रेक्स जो है ये एक सीरियस किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके फेफड़ों में होती है। और अगर ये इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके जो फेफड़े हैं वो डैमेज होने लगते हैं और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपको खांसी आने लगती है और आपको बहुत तेज़ बुखार होने लगता है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसाने के करीब ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इनका काम ये होता है कि ये आपके पेशाब को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर इनका साइज़ बढ़ जाए तो फिर इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है या फिर आपके पेशाब में रुकावट आने लगती है और आपका जो बेली बटन है उसके नीचे आपको पेन होने लगती है। सो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये आपके फेफड़ों की एक इन्फेक्शन है। इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपको सांस की तंगी होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपको बार बार खांसी आने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आपको खांसी आती है तो खांसी में आपको येलो या फिर ग्रीन कलर की बलगम आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसाने में इन्फेक्शन हो जाती है
जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है, या फिर आपके पेशाब में जलन होने लगती है, या फिर आपके पेशाब में रुकावट आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, या फिर आपके पेशाब में जलन होती है, या फिर आपको पेशाब करने के दौरान पेन होती है, या फिर आपको बार बार पेशाब आता है, या फिर रुक रुक कर आता है, या फिर आपके पेशाब में से स्मेल आती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह नोविडेट टैबलेट को आप पाइलोनेफ्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें ये होता है कि ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती, बल्कि आपके गुर्दों में भी फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों में जो नेफ्रॉन्स होती हैं, छोटी छोटी जो नालियाँ होती हैं, जो आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको फिल्ट्रेट करती हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। सो इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप एक्यूट साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नोज़ में स्वेलिंग होने लगती है, और फिर इसकी वजह से आपकी नोज़ बंद होने लगती है, या फिर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम होने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में से स्मेल आने लगती है, और जब आप चीज़ों को सूंघते हैं तो वो जो सूंघने की सलाहियत है वो भी आपकी कम हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी है कि कुछ लोगों के सर में भी दर्द होने लगती है। सो अगर आपको साइनोसाइटिस है, या फिर आपकी नोज़ में इन्फ्लामेशन है, या उसमें स्वेलिंग है, या फिर उसमें इन्फेक्शन है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नोविडेट टैबलेट को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है, या फिर आपके गले में इन्फेक्शन है, या फिर आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन है, या उनमें स्वेलिंग है, या उनमें रेडनेस है, या फिर आपका गला दुखता है, या आपके गले में स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नोविडेट टैबलेट और इंजेक्शन जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। सो अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, तो फिर इस कंडीशन में आप नोविडेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे नोविडेट टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर इस केस में आप इसकी 250 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप पर मेरी अलग से वीडियो बनी है, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। नोविडेट टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर एलर्जी हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपका मुंह खुश्क भी हो सकता है। यही थे नोविडेट टैबलेट और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।